उप निदेशक कृषि विस्तार करौली। कृषि विभाग की कुछ योजनाओं की आपको जानकारी देना चाहूंगा। साथ में अभी जो कार्यक्रम चल रहा था उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर जो आपको एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया था उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई हमें जो इन मेले के माध्यम से मेला अपने आप में क्या व्याख्या करता है। अभी कुछ ही दिन पहले अपने होली के तुरंत बाद पूरी जटमई में मेले लगे थे। मेला यानी मेल मिलाप। मेल मिलाप किसका? किसानों का, कृषि विभाग का, वैज्ञानिकों का ये मेल मिलाप था। और साथ में जो हम लोगों की मदद करते हैं विभिन्न डीलर्स, कंपनियां, ये सभी का मेल मिलाप था। आप मेल मिलाप का नतीजा देखेंगे। यहाँ से लेकर के वहां तक आपके बीच में स्टॉल्स लगी हुई है और वहां से लेकर वहां स्टॉल लगी हुई है। एक बहुत शानदार चीज आपको देखने को मिलेगी। अभी तक ध्यान गया या नहीं गया मुझे नहीं पता आपका, लेकिन सामने फव्वारा चल रहा है। और फव्वारा कैसे चल रहा है उसके लिए अलवर से राजेश जी आए हैं और उन्होंने अपना डेमो लगाया है सोलर पंप सेट का। सोलर पंप सेट को आपको चला करके दिखाया है। अपना पूरी प्लेट्स लेकर के आए हैं। प्लेट्स को शाम को यहाँ स्टेब्लिश किया है। उसको पाइप में से पानी जोड़ करके फव्वारे चला दिए गए। आपको एक ही बार में 3 चीजें बता दी गई कि आपके जो बिजली का खर्चा जो आ रहा है या बिजली कट के जो आ रही है और आज की तारीख में जो आपको बिजली लगभग नहीं मिल रही है, उसका जो पुख्ता इंतजाम है वो है आपका सोलर पंप सेट। दिन में ही आप बिजली चलाइए और उस पर आपके अनुदान है स्ट्रेट वे में सभी किसान भाइयों को 60% अनुदान दिया जाता है। 40% आपकी राशि लगती है। तो एक बहुत शानदार योजना आपके बीच में है। जो भी किसान लगाना चाहे, उसके पास बिजली का कनेक्शन ना हो, उसके पास कम से कम 1.5 बीघा जमीन हो और उसके पास 300 फीट की गहराई तक पानी हो, यानी हेड की जो क्षमता, सिंचाई की जो क्षमता है वो मात्र 300 फीट तक काम करती है। आप लोगों ने, कईयों ने जो पंचायत में जो आपको जानकारी देने का जो निर्देश है उसमें मैं आपको चाहूंगा कि एक आपके बीच में लेक्चर हुआ था फसल बीमा का। और उस फसल बीमा में जो किसान जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो बैंकर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई हमारी कौन सी फसल तुझे लिखनी है वो लिख ले। उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए आपके पास 5 खेत हैं, खसरा नंबर 213, 214, 215, 16, 17। उसमें आपने 3 में बो दिया बाजरा, 1 में तिल, 1 में ग्वार बो दी। जब तक आप बैंक में जाकर ये नहीं बता दोगे 29 जुलाई को कि मैं इस खसरे में ग्वार बोऊंगा, इसमें तिल बोऊंगा, इसमें बाजरा बोऊंगा, तब तक वो अपनी मर्जी से कोई सी फसल लिख देगा। अब उसमें तकलीफ क्या आती है कि आपके जिस दिन नुकसान हो गया, बरसात हो गई, ओले पड़ गए, जलजला आ गया, फसल में कोई भी नुकसान हो गया, बीच में आप ये कहते हो कि मेरे नुकसान हो गया, मेरी तिल की फसल गल गई। मान लीजिए 214 में आपने तिल बोया लेकिन बैंक ने लिख दिया बाजरा। आपने शिकायत की मेरी तिल की फसल को नुकसान हो गया। सर्वे के लिए आएंगे कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि और खुद किसान। जब आप उस खसरे पे पहुंचोगे तो उसमें आपने कहा तिल गल गया, उसमें आपका बीमा हो रहा है बाजरे का। जब बाजरे का बीमा हो रहा है तो तिल का बीमा कौन देगा? ये ऐसे ही हो गया बीमा। मान लीजिए आपने बीमा तो कराया जीप का और ठुक गई मोटरसाइकिल, कह रहे हो बीमा दे। क्यों दे भाई, बीमा तो जीप का था। जब बीमा तुम्हारा तिल का था, बाजरा उसमें बोया हुआ दिखाया, प्रीमियम बाजरे का काटा, तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। और फिर तुम हमें कहोगे कि कुछ भी मतलब नहीं है इस बीमा का, तो कोई सुनवाई नहीं है, बेईमानी चल रही है, बीमा कंपनी का घर भरा जा रहा है। आपको यदि बीमा का लाभ लेना है तो सबसे पहले खुद को जागृत होना होगा। कुछ समझ में नहीं आए तो हमें पूछना होगा। और जब बीमा सही कराओगे क्लेम करोगे। क्लेम क्या होता है? जब तक किसी के सामने अपना ये दावा प्रस्तुत नहीं करोगे कोई तुम्हारे घर पूछने नहीं आएगा। तुम कहते हो साहब मेरा तो बाजरा फसल खराब हो गई, तुम्हें दिखती नहीं है क्या? हमें कितनी भी दिखे, जब तक दावा नहीं करोगे, दावा कहलाता है वो। और दावा के लिए आपको कहा था कि एक फार्म भरा जाएगा, उसमें दावा करोगे। अगर कोई होशियार आदमी है तो टोल फ्री नंबर पे आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऐप बना रखा है फसल बीमा का, उस पर कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो हमारे ग्राम सेवक जी को पकड़ लीजिए कि तू आजा, मेरे को ये बता मैं कैसे अपना दावा क्लेम करूं, वो आपको बता देगा। लेकिन उससे पहले बहुत आवश्यक है कि आपकी जो फसल है वो उसमें बीमा हुआ होना चाहिए, और बैंकर्स को बिल्कुल पता नहीं होता है कौन सी फसल बोई है। आप ये भी ध्यान रखना, आपसे कईयों बार, जैसे मेरे पिताजी के नाम से बीमा करवा रखा है, बैंक में हम जाते हैं, 4 बरस के साइन एडवांस है उनके पास, यहाँ दस्तखत करा ली, इतनी मोटी पोटली आती है तो वो भर दिए जाते हैं। किसान भाइयों, उनका भी दोष नहीं है, सबके पास कहां से जाएं, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। अगर आप ध्यान देंगे तो बीमा बाकायदा मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इस खरीफ में जो तिल है आपका 60% खेतों में नष्ट हो जाता है। किसान कहता ही है होएगा तो हो जाएगा तिल, नहीं तो सावट जोत देंगे। अगर आपने तिल बो दिया, खत्म हो गया, तो बीमा लीजिए ना, 31,000 रुपए पर हेक्टर, 8,000 रुपए प्रति बीघा। आप कहिए जाके कि मैं तो इसमें तिल बोने वाला हूं साहब, मैं बरस गया जोर से और अब मैं इसका बीमा क्लेम करना चाहता हूं, बीमा मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इस जिले में तिल के 50% बीमा उठ सकते हैं। बाजरे का चाहे आपके 20% ही उठे, लेकिन तिल का सबसे ज्यादा। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। पिछली बार नादौती में लेट बरसात हुई थी 26 जुलाई को। नादौती में क्या होता है, खेतों में पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद बरस गया, बरसने के बाद बो नहीं पाए क्योंकि खेत तो भरे हुए। जब खेत लगातार भरे हुए तो बोएगा क्या? इसमें आपको बताया चाहे फसल नहीं बुग पाए तो भी बीमा मानते हुए 25% क्लेम राशि मिलेगी। हमने 14 ग्राम पंचायतों के लिए इस तरह का बीमा पिछली बार सर्वे करके दिलवाया। हम लोगों को जागरूक होना होगा, हमें आपका हाथ पकड़ के ले जाना होगा, लेकिन आपको भी तैयार रहना पड़ेगा कि हमारा हाथ पकड़ के ले चलो, हमें ये जानकारी पूरी दो। अगर आप भी ये कहेंगे साहब तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम छोड़ते हो, तो दिक्कत हमें हो जाएगी। आप लोगों को हम पे विश्वास करें, बैंक में जाएं। 29 जुलाई को एक प्रश्न में विवाद हो गया था, एक भाई ने कहा था 31 जुलाई कट ऑफ नहीं है, 29 जुलाई है, कहा था कि नहीं, कि अभी तुम कह रहे थे और झूठ और बोलते हो, इनाम उसको दिलवा दी 31 वाले को। कट ऑफ डेट 31 ही है, 29 तक आपको सूचित करना है बैंक में जाकर के कि इस खतरे में मैंने ये फसल बोई है। एक तो अपने पास पहले ही क्लियर कट खतरे बहुत कम है। क्लियर कट खतरे का मतलब समझ रहे हो? 4 भाई है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मौके पे एक भाई ने बो रखा है तिल। अब चारों भाइयों के नाम से बीमा कराए तब तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो गए। एक तो हमारी वैसे ही समस्या बहुत सारी है, ऊपर से आप लोगों की नासमझी से समस्या बढ़ जाती है। जो क्लियर खाते हैं उसमें बाकायदा बैंक पे जाइए कि भाई मेरा तो इसी का बीमा कर जो मेरा क्लियर खाता है, और उस पर तू ये फसल लिख दे और यही मुझे करना है। प्रीमियम मात्र 1.5% लगता है, रबी फसलों में 2% लगता है, खरीफ फसलों में 2% काहे का 2% बीमित राशि का। बीमित राशि क्या है किसी को पता है? बाजरा की 41,000 रुपए बीमा है प्रति हेक्टर, तिल की 31,000 रुपए है, आपकी धान की 32,000 रुपए, चने की 68,000 रुपए, गेहूं की 77,000 रुपए, सरसों की 76,000 रुपए। ये बीमित राशि है पर हेक्टर यानी पक्का बीघा 4। 1 बीघा की आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये माना गया है कि अगर तुम्हारा 4 बीघे के 4 बीघे गेहूं नष्ट हो गया तो 77,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। नष्ट नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाता है तो ये राशि मिलेगी, ये बीमा राशि। अब बीमा राशि का प्रीमियम आपको परसेंटेज में कह दिया कितना, 1.5% आपका लगेगा। खरीफ में आपका 2% लगेगा, बाकी का पैसा कौन देगा? तिल पे बीमा राशि लगती है 16%, आपका 2% लगा, 8% राजस्थान सरकार, 8% भारत सरकार। फिर भी क्यों नहीं बीमा करा सकते अपन? 2% राशि लग रही है अपनी तो मात्र। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, कम से कम तिल और बाजरा वाले लगभग 100% निकल के आए और अपना बीमा जरूर कराएं। सरसों में भी अच्छे नुकसान के चांस होते हैं, गेहूं चाहे सेफ साइड में सही, चने में भी नुकसान होते हैं। तो इन फसलों के किसान तो आवश्यक रूप से बीमा कराएं। और फिर किसी को ये लगता है कि साहब मैं तो नहीं भी कराना चाहता, तो जो ऋणी किसान है वो जाकर बैंक में 25 जुलाई तक या 25 दिसंबर तक जो भी तारीख है वहां जाके लिख के दे दे कि साहब मैं तो बीमा नहीं कराना चाहता। अब भी आपको ये लगता है कि बीमा की जो स्कीम है वो बेकार है, तो आप अपना जाकर दे सकते हैं। मुझे बीमा में ये बात कहने के साथ साथ ये कहना था कि आपको पंपलेट बांटे जाते हैं, जो होशियार लड़के वो मोबाइल पे जाए और पोर्टल देख ले, और किसी को समझ में नहीं आए तो हर
ग्राम सेवक को ये जानकारी होती है और हर आपके ब्लॉक पर एक एक बीमा कंपनी का आदमी होता है, वो आपको जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये मुझे आपको इस माध्यम से कहना था। कुछ योजनाएं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में सबसे पहले जो सरकार का ध्यान आता है वो पानी का आता है। कोई भी नेताजी आ जाने दो, कुछ भी आ जाने दो, आप ये कहोगे साहब हमें तो पानी की व्यवस्था करा दे मालिक। जब पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा स्कीम चलाई है, सबसे पहली स्कीम चलाई है कि ये जो पानी बरसात का आ रहा है इसको सहेज के रखें, और उसके लिए कृषि विभाग और पंचायती राज दोनों के माध्यम से ये चलाई फार्म पॉन्ड की योजना। कोई भी किसान यदि 400 वर्ग मीटर का फार्म पॉन्ड बना लेता है तो अनुदान का हकदार हो जाएगा। अगर वो 1200 घन मीटर बनाता है तो उसको कच्चे फार्म पॉन्ड पर 63,000 रुपए मिलेंगे, और पक्के पर यानी प्लास्टिक लाइनिंग अच्छी क्वालिटी की मोमजामा शीट, जिसको HDP या जियो मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसको बिछा दिया जाता है, जिससे उसमें पानी का लीकेज रुक जाता है। उस पर मिलते हैं 90,000 रुपए। पानी को सहेज के रखें। इस हिंडौन के आजू बाजू, इस खुद एक और राशि में जहाँ बैठे बाजना जो आजू बाजू का गांव है, यहाँ से लेकर के बिल्कुल आपका नादोती तक, टोड़ा भीम तक पानी बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। यहाँ पर आपके फार्म पॉन्ड की स्कीम बहुत शानदार चल सकती है। और अगर आपको रुपयों में नापोगे, तोलोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी पॉकेट के तो 10-20 हजार रुपए ही लगते, लगभग 80 रुपए में काम हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि साहब हम तो इतने रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते, तो माना रहेगा में करवा लीजिए। आपके घर की लेबर लगेगी और उसमें आपको सैंक्शन हो जाएगा। पंचायती राज के माध्यम से खुद को खोदना पड़ेगा, मशीन नहीं लगा सकते। विभाग के में मशीन लगा सकते हो, उसमें मशीन नहीं लगा सकते, तो आप वहां से भी अपना करवा सकते हैं। अधिकतम 1200 घन मीटर, उससे ऊपर बनाते तो भी 1200 घन मीटर वाली सब्सिडी लागू होगी। पानी का जुडिशियस यूज किया जाना चाहिए, कम से कम व्यर्थ जाना चाहिए। स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, पाइपलाइन कुएं से, फार्म पॉन्ड से, ट्यूबवेल से लेकर जिस खेत में आपको पानी ले जाना है, चाहे तो आप HDP काले पाइप से ले जाइए, चाहे आप PVC अंडरग्राउंड डाल के कचकड़े वाले से ले जाइए। आजकल तो जो लपेटा का ISI आ रहा है, उस पर भी 20 रुपए प्रति मीटर का अनुदान का प्रावधान कर दिया गया है। तो HDP 50 रुपए मीटर या 50% जो भी कम हो, अधिकतम 15,000 रुपए एक किसान को सब्सिडी दे है, 50 पाइप में पूरी हो जाती है। PVC 35 रुपए प्रति मीटर या 50% जो भी कम हो, 15,000 रुपए 72 पाइप में पूरी हो जाती है। ये पाइप आप खरीद करके इंस्टॉल करें। अब 2-3 चीजें स्कीम आपको बताते, कईयों के दिमाग में आ गया किसको पूछे कहां जावे। राज किसान साथी पोर्टल, कृषि विभाग उद्यान विभाग की झांकी में लिखा हुआ राज किसान साथी पोर्टल, जिसके बारे में व्याख्या भी की गई थी। इतना शानदार पोर्टल चला दिया है। इसी पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ऑनलाइन अपना फॉर्म कराइए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी स्टेप्स उसमें आएंगी। आपकी फाइल स्वीकृत हो गई है, आपको पता लग जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई है, आपको पता लग जाएगा। अनुदान स्वीकृत हो गया, आपको पता लग जाएगा। सारी चीजों का राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर देंगे, आपको पूरा पता लग जाएगा। देखो पानी वाले चला दो, देखो बाबा नाराज हो रहे, पानी वाले कोई न कोई ले आओ, बाल्टी भर के ले आओ। तो आप राज किसान साथी पोर्टल पर जा सकते हैं। पाइपलाइन की सब्सिडी मैंने आपको बताई। इसके अलावा उद्यान विभाग के माध्यम से फव्वारा और ड्रिप, फव्वारा आपके सामने चल रहा है। गत वर्ष से सरकार ने सभी किसानों को, सामान्य श्रेणी के किसानों को 70% अनुदान कर दिया है। ये गत वर्ष से हुआ है। उससे पहले की कईयों के दिमाग में हो सकती है कम था, 50% और 60% हुआ करता था। सामान्य को 50, SC/ST लघु सीमांत को मात्र लघु सीमांत को 60। अब क्या किया है, पिछली वर्ष से फरवरी में ये सर्कुलेशन जारी हो गया। सभी सामान्य किसानों को 70%, SC/ST लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 75% अनुदान फव्वारा पर दिया जाएगा। फव्वारा में आपके निश्चित रूप से 35-40% पानी बचता है। इसके अलावा जो ड्रिप लगाना चाहते हैं उसी को भी 70 और 75% की छूट कर दी है, जैसे फव्वारा में है। और उसमें भी आपका पानी, अगर फलदार पौधों की बात करें तो 90% बचता है, और सामान्य फसल की बात करें तो 40% उसमें भी बचता है। ये यूनिक योजना है पानी कम खर्च करने की, पानी को सहेज के रखने की।
किसानों को जब बात चलती है कुछ अच्छा करने को कहा जाता है तो ये भी कहा जाता है मशीन को यूज कर ले, थोड़ी मशीन खरीद के ला, तेरी सीड ड्रिल से बुवाई कर। अभी कहा गया था नहीं साहब छिटकवा मत करो, सीड ड्रिल से बुवाई करिए, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से बुवाई करिए, यानी खाद को पहले ओढ़िए ऊपर से बीज को ओढ़ दीजिए, ये भी आपको कहा गया था। तो किसान को साथ साथ में योजना भी दी गई है, सिर्फ ट्रॉली को छोड़ दो, ट्रैक्टर के पीछे क्या क्या चल सकता है, फंड फार्मर, आपका सीड ड्रिल, थ्रेशर, रोटावेटर, नई नई मशीनें आ गई है। रोटावेटर को कूटावेटर भी कह देते हो आप कई बार, जमीन को कूट डालेगा। ये सारी चीजों पे सरकार की तरफ से सामान्य किसानों को 40% और छोटे किसानों को SC ST को 50% अनुदान दिया जा रहा है। तो ये आपको योजना का भी लाभ पता होना चाहिए। मेले में सारी चीजें आपको डिस्कस नहीं की जा सकती, मोटी मोटी आपके दिमाग में ये क्वेरिसिटी डाली जा सकती है कि कुछ ऐसा कहा था कि इस पर छूट है, चलो ग्राम सेवक से पूछें। दवाई छिड़कते हैं कई लोग, तो पहले मैंने देखा जब मेरा बचपन था तो नीम का झोड़ा से दवाई छिड़कते थे। अब एक मशीन आ गई जिसको पीठ पर लादते थे, हफ्ता चलाते थे। अब मशीनें आपको अभी अभी दिखाई थी, यहाँ पर 11,000 रुपए की कीमत थी। उन्होंने कहा देखो कितना शानदार फव्वारा आ रहा है, और सीधी पेट्रोल से चलाई जा रही है। 5 मिनट में आपका मशीन का पानी जो पूरा फेंक दिया जाता है। और इससे भी अच्छी मशीनें और भी आ रही है कुछ किसानों को, ट्रैक्टर चालित, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लादना पड़ता है, उस पर 30,000 रुपए की छूट है। इस 11,000 वाली पे आधी छूट, लेकिन कुछ टाड़ा माड़ा में हम लोगों ने प्रयास किया तो पिछली बार 110 मशीनें हमने निकलवाई थी, तो वो 90% छूट की भी निकलवाई थी। और जो साधारण जो मशीनें आ रही है जो आपकी बैटरी से चलती है लेकिन पीठ पर ही लादनी पड़ती है, उनमें SC ST लघु सीमांत को 50% और सामान्य जाति का सामान्य किसान जिसके पास 8 बीघा से ज्यादा जमीन है, वो सामान्य कहलाता है, उसको आपको 40% छूट पर ये दवा छिड़कने की मशीनें दी गई है। पिछली बार जो प्रशासन आपके द्वारा जो कैंप लगे थे उसमें सबसे ज्यादा जो आपको कृषि विभाग की तरफ से जो आकर्षण का केंद्र था वो ये मशीनें रही थी, जो आज आपको इनाम में भी दी जाएंगी। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बहुत उसमें रुचि दिखाई और पिछली बार हजारों किसानों ने वो मशीनें ली। तो ये निश्चित रूप से आपकी दवाई का इकोनॉमिक यूज करने के लिए, आपके पेस्टिसाइड का इकोनॉमिक यूज करने के लिए और आपकी कम से कम मेहनत करवाने के लिए ये बहुत आवश्यक और अच्छी चीज आपके लिए साबित हुई है। एक जब बजट पेश हुआ था तो आपको ध्यान ही है कि बजट पेश में अपना कृषि का बजट अब की बार पहली बार राजस्थान में अलग से हुआ। उसकी यूनिक चीज ये रही, आप किसान भाइयों को शायद पता नहीं लगे तो, लेकिन हमने जो व्याख्या की उसमें हमें ऐसा लगा कि राजस्थान का जो बजट है कृषि का वो 2.5 गुना कर दिया गया है। पिछली बार जो पैसा हमें मिला उसमें 2.5 गुना इस बार पूरी मिलने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। एक उसमें बहुत बड़ी जो डिमांड किसानों की मानी गई थी माननीय सरकार द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि हम लोगों में क्योंकि भाई बंदी में इतना झगड़ते हैं हम लोग कि 3 जने भी मिलकर तारबंदी एक साथ नहीं कर पा रहे थे। भैया लड़ाई हो जाएगी, मेरा तो 1 बीघे को टूक है, यहाँ की 10 बीघे बचेगी, मेरी आंते तो मेरी 1 बीघे उजड़ जाए, या की उजड़नी चाहिए। जो 3 आदमियों का ग्रुप नहीं बना पाए। देखो माननीय गहलोत साहब को रिक्वेस्ट की विभिन्न किसान संगठनों ने बजट पूर्व, तो उन्होंने आपकी डिमांड ये मान ली कि एक एकल किसान भी अगर तारबंदी करता है तो भी आपको छूट का प्रावधान दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में गाइडलाइन आ जाएगी और राज किसान साथी पोर्टल पर उसको भी कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको सुविधा मिलने वाली है। एक बहुत शानदार चीज बहुत दिनों से चल रही है, हमारे इलाके में भी बहुत ठीक ठीक काम हो रहा है। इस बार 2 कॉलेज खुलने जा रहे हैं, टोडा में, करौली में। कृषि में जो भी बच्चियां पढ़ती हैं, आजकल एक तो बड़ा कौतूहल का विषय है कि भाई एग्रीकल्चर को भी कोई नाम लेता है, एग्रीकल्चर को कोई पूछता है, और एग्रीकल्चर में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ये लगाया जाता है। मेडिकल के अलावा ये भी कहा जाता है कि इसमें अगर आप कोचिंग कराओगे बच्चे की तो PSC के लिए एडमिशन हो जाएगा, जेट में एडमिशन हो जाएगा। ये सारी चीजें उसमें एग्रीकल्चर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आकर्षण का केंद्र बन गया है। उसमें आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो भी बच्चियां एग्रीकल्चर में पढ़ी हैं वो शायद ही कोई बेरोजगार हो, और कृषि की जो बच्चियां पढ़ती हैं उसमें मेरे विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से 5,000 रुपए प्रति वर्ष एक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पिछली बार हमारे स्कूल की बच्चियों ने 333 ने अप्लाई किया, कुछ के डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, 301 को हमने 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप बच्चियों को कहें यथासंभव तेरा नंबर मेडिकल में नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा है, तो एग्रीकल्चर भी बुरी नहीं है, इसको पढ़ ले। इसमें जो सब्सिडी जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी 11वीं में भी मिलेगी, 12वीं में भी मिलेगी,
बीएससी में मिलेगी, एमएससी में मिलेगी, पीएचडी में मिलेगी। तो ये बच्चियों के लिए प्रोत्साहन राशि का एक प्रावधान। जैविक खेती के बारे में एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। माननीय सुमेर सिंह जी ने कहीं आगे ले जा करके गौ आधारित खेती के बारे में आपको जानकारी दी। उस समय थोड़ा सा अपन नाश्ता करके आए तो हो सकता है थोड़ी बात ऊपर से निकल गई। ये यूनिक पर्सनैलिटी हमारे जिले में काम कर रही है, जो देसी गाय को बढ़ावा देने के साथ साथ इनके जो खेतों में आप जाके देखोगे तो गिडेऊ, देसी गिडेऊ, केचुए, वो इनके सारी मिट्टी को भुरभुरा कर रखा है। कोई बाजार से बंदा खाद नहीं डालते। इनके घर में घी, तेल, गुड़, विभिन्न चीजें, और इन्होंने इतने सारे काढ़े बना रखे हैं कि जाकर के देखोगे। भनकपुरा के निवासी हैं, इसीलिए बीच में आपके में बात करवाई, क्योंकि शुद्ध खाना सबको चाहिए, नहीं तो कैंसरस ट्रेन की बात आई थी, कैंसर हो जाएंगे, जगह जगह आपको दिक्कत आएगी। आज की तारीख में कितने लोगों को बीपी है? हम डीएलएफ को तो ज्यादातर को बीपी है। मैं एग्रीकल्चर में नौकरी करता हूं, बचा हुआ हूं भगवान की कृपा से, नहीं तो ज्यादातर को बीपी हो जाता है 50 के ऊपर जाते ही। तो इतने सारे बीपी, शुगर, ये सारा खान पान का एक, हम लोग जो हमारा अन्नदाता है, आपकी जय हमने बोली थी, तो अन्नदाता से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि उस अन्न को जहर का मिला हुआ बिल्कुल मत दे, और सबसे पहले उस अन्न को अपने बच्चों पर प्रयोग कर। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कुछ योजना चलाई थी कि कंपोस्ट यूनिट, ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा में था कि कुछ कंपोस्ट यूनिट के प्रदर्शन लगाए जाए, बायो एजेंट, बायो फर्टिलाइजर के प्रदर्शन लगाए जाएं, सूक्ष्म तत्व के लगाए जाएं। इस तरह की घोषणा करके तो हम बायो एजेंट, बायो फर्टिलाइजर के हमने पिछली बार 1070 लगाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का 1470 लगाए, 800 हमने वर्मी पिट्स खुदवाई। उसमें किसान को ये ललायत करने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए कि भाई तू ये खड्डा खोद ले, तुझे 4 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट देंगे, इसमें दे दोगे तो ये रिच हो जाएगा फास्फोरस से, और जब इसको खेत में काम में लोगे तो तुम्हें बहुत आनंद आ जाएगा। ये योजनाएं भी, जो भी आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, जो भी योजना आपको बताई जाती है, तो सरकार चाहती है आपको एक डायरेक्शन देना, किधर ले जाना चाहती है। केमिकल को छोड़िए, जैविक पे चले आइए, लेकिन एक साथ आपको जैविक पे भी ले जा नहीं सकते, नहीं तो श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने, एक साथ ले गए वहां के जो रहनुमा थे, तो एक तरह से वह भुखमरी आ गई। एक साथ नहीं ले जा सकते, आपकी जमीन को सुधारना पड़ेगा। 5 साल हो गए इनको, सुमेर सिंह जी को, एएन की नौकरी छोड़ दी, प्रमोशन हो गया था, तो ये भी खेती कर रहे हैं। और खेती में बड़ा आनंद है, खेती में आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और खेती में सबसे ज्यादा तो चीज ये है कि आपको संतुष्टि मिलती है, आपकी जय जय होती है। तो कुछ व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को मैंने आपके बीच में डिस्कशन किया। कुछ सामुदायिक योजनाएं होती है, जैसे जिसमें से किसान मेला है, विभिन्न प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके बीच में होती है। हम आपके बीच में, मैं, मेरा स्टाफ हमेशा उपलब्ध है, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। मैं यही बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, और कोई आपसे किसी भी तरह की इस मेले में हमारी तरफ से कमी होगी तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान।